कॉमर्स की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो आपको इंक्वायरी लेटर लिखना बताया था, आज के प्रेजेंटेशन में हम उसी पत्र का जवाब देंगे, कैसे वो लिखा जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोटेशन या नियुक्ति। शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज का प्रेजेंटेशन हमारा 3 पॉइंट्स पर आधारित है। नंबर 1, कोटेशन या नियुक्ति पत्र से आशय। नंबर 2, नियुक्ति पत्र लिखने में सावधानियां। नंबर 3, नियुक्ति पत्र का उदाहरण। कोटेशन को ही हम हिंदी में नियुक्ति पत्र कहते हैं। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। कोटेशन या नियुक्ति पत्र से आशय। माल की कीमत के संदर्भ के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है नियुक्ति पत्र कहलाता है। नियुक्ति पत्रों के द्वारा पुराने व संभावित ग्राहकों व विक्रेता के द्वारा बेची गई वस्तुओं की समय समय पर नवीन जानकारी मिलती रहती है। नियुक्ति पत्र प्रभावशाली शैली में लिखे जाने चाहिए, जिससे कि पत्र का प्रभाव शीघ्र व्यापारी के मस्तिष्क पर पड़े, क्योंकि यह आदेश प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियुक्ति पत्र क्या है? माल की कीमत के संदर्भ के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे हम नियुक्ति पत्र कहते हैं। नियुक्ति पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और यह पत्र क्या है? आदेश प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोटेशन को ही हम नियुक्ति पत्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम कोटेशन कहते हैं और हिंदी में नियुक्ति पत्र। अमूमन चलन में कोटेशन शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नियुक्ति पत्र को लिखने में सावधानियां। कोटेशन या नियुक्ति पत्र को जब हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मुख्यतः इसमें 3 सावधानियां हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विनम्र एवं प्रभावशाली भाषा। कोटेशन को जब हम लिखते हैं या नियुक्ति पत्र को लिखते हैं तो उसकी जो भाषा है अत्यंत नम्र होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, स्पष्ट विवरण। जो कोटेशन या नियुक्ति पत्र का जो भाषा है उसका विवरण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, जिसे पढ़कर एकदम हर चीज समझ में आ जाए। नियुक्ति पत्र में वस्तु का नाम, किस्म, मात्रा, छूट, पैकिंग, मूल्य, भुगतान एवं माल के प्रेषण की विधि आदि बातों का स्पष्ट विवरण कर देना चाहिए। नंबर 3, सत्य सूचना। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं वे सत्य व स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्टवादिता अच्छे, मधुर और स्थायी संबंध को बनाने में सहायक होती है। कोई भी संबंध जो है वो सत्यता पर आधारित होते हैं, इसलिए नियुक्ति पत्र में सत्य और स्पष्ट भाषा लिखनी चाहिए। नंबर 3, नियुक्ति पत्र का एक उदाहरण। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पिछले प्रेजेंटेशन में आपने देखा था, जो इंक्वायरी लेटर का प्रेजेंटेशन आपने देखा था, उसमें अनिल साड़ी एम्पोरियम ने, थोड़ा सा मैं इसको इस ढंग से आपको समझाता हूँ। ये अनिल साड़ी एम्पोरियम ने एक पत्र लिखा था। किसको लिखा था? महेश चंद सुरेश चंद को एक पत्र लिखा था। इन्होंने कौन सा पत्र लिखा था? पूछताछ का पत्र लिखा था। पूछताछ का पत्र इन्होंने लिखा था। किसको लिखा था? इनको लिखा था, महेश चंद सुरेश चंद। ये उसी पत्र का उत्तर कौन दे रहे हैं? मैं यहाँ पे देखिए, विषय लिखा है पूछताछ के पत्र का उत्तर। ये उसी पत्र का उत्तर कौन दे रहे हैं? महेश चंद सुरेश चंद उस पत्र का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ लिखा भी है, आपका पत्र दिनांक 6 मई 1998 संख्या A5140 प्राप्त हुआ। पत्र के लिए आपको कोटिस धन्यवाद। ये उस पत्र का क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। ये देखिए, महेश चंद सुरेश चंद कपड़े के थोक विक्रेता हैं। ये पत्र को लिख रहे हैं या कोटेशन को लिख रहे हैं। अब पूछताछ, नियुक्ति तथा आदेश संबंधी पत्र, जो माल जिसके संबंध में ये पत्र लिखा गया था वो माल ये है। ये माल है जो अनिल साड़ी एम्पोरियम ने इसकी जानकारी मांगी थी। तो ये अपनी दरें बता रहे हैं कि ये इतने पे है, ये इतने पे, इतने पे। ये अपनी दरों का इसमें वर्णन किया है। और साथ में इन्होंने यहाँ लिखा है, हमारे यहाँ सूची मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट और 2% नकद छूट देने का छूट तुरंत भुगतान पर दी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी छूट के बारे में भी स्पष्ट वर्णन कर दिया है। और इसमें आप देखेंगे इस पत्र की जो भाषा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमसे व्यापार करने में आप पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे। तो इसमें जो पत्र की भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, उसमें कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है। और इस तरह से इसे कहते हैं हम कोटेशन या नियुक्ति पत्र। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन काफी हद तक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। Thank you very much. Thank you for watching this video. Like and subscribe this channel.
Stay home, stay safe. Thank you very much.